हाय गाइस, बीते दिनों एक न्यूज़ आया था जिसमें कहा गया था 5% की छूट नर्सिंग बीएससी वालों को। ठीक है, उस न्यूज़ को मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उसमें क्या कहा गया है और आपको कहाँ तक बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहले हम न्यूज़ को देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दो न्यूज़ शो हो रहा होगा। एक में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षित वर्ग की छात्राओं को नर्सिंग में 5% अंकों की छूट। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे बताया गया बीएससी नर्सिंग प्रवेश आवेदन की बढ़ेगी तिथि। तो दूसरे में बताया गया कि डेट यहाँ पे बढ़ सकता है आवेदन करने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। अब यहाँ पे समझते हैं पूरा न्यूज़ आखिर हुआ क्या है, ये पूरा मैटर। यहाँ पे बताया गया राज्य शासन ने आरक्षित वर्ग एसटी एससी व ओबीसी की छात्राओं को बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए 5% अंकों की छूट दी है। यहाँ तक आपको क्लियर है, 5% उनको छूट मिला है। अब आगे बताया गया है अब छात्राएं 12वीं में 40% अंक पर भी एडमिशन लेने के लिए पात्र होंगी। समझिएगा इस पॉइंट को, यहाँ पे कहा गया है 40% अंक पर भी एडमिशन लेने के लिए पात्र होगी। मतलब जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट का यहाँ पे कितना परसेंट है, 40% अगर है, अगर उन्होंने 12वीं में अगर क्या किया है, 40% अगर अचीवमेंट किया है, ठीक है, अगर उनका 41 नहीं हो पाया, 42 नहीं हो पाया, 40% ही रह गया है, तो भी वो क्या है, फॉर्म भरने में एलिजिबल है। ठीक, उनको सीट मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो मेरिट लिस्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन वो फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। इससे पहले ये था कि जिनका 45% है केवल वही फॉर्म मिनिमम भर सकते हैं। मतलब जिसका 44% हो गया वो फॉर्म यहाँ पे नर्सिंग का नहीं डाल सकता था, जैसा कि डीएमई ने मेंशन किया था। मैं आपको पढ़ा के समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए आगे बताया गया पहले डीएमई मतलब डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, जो काउंसलिंग का प्रोसेस को इस बार देख रहे हैं, ठीक है, हर बार यही देखते हैं, लेकिन इससे पहले एग्जाम व्यापम कराता था, लेकिन इस बार व्यापम एग्जाम न करा करके डायरेक्ट इनको काउंसलिंग का प्रोसेस मिला हुआ है। तो डीएमई कार्यालय ने आरक्षित वर्ग के लिए 12वीं में 45% अंक अनिवार्य कर दिया था। मतलब जिसका 44 होगा वो फॉर्म फिलअप करेगा तो भी उसका फॉर्म कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 45 मिनिमम परसेंटेज होना था। आगे बताया गया इसका छात्रों ने विरोध किया था। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में कवर भी किया है, आपने उनको देखा भी होगा। आगे इसमें बताया गया है डीएमई के निर्णय से कई छात्राएं एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो गई थी, क्योंकि जब आपका 45% अगर मांगा है तो जो 44 तक जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद भी नॉट एलिजिबल हो जाते। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे बाहर हो गए थे, जैसा कि यहाँ पे बताया है। आगे यहाँ पे लिखता है चिकित्सा शिक्षा विभाग के अवर सचिव राजीव हीरे ने जारी आदेश में कहा है कि 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी में 40% अंक होने पर छात्राएं एडमिशन के लिए आवेदन कर सकेंगी। तो यहाँ पे मेंशन अब कर दिया गया है कि जो 40% है, ठीक है, 40% किसका, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, पीसीबी का अगर आपका मिनिमम 40% बन रहा है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 40% है, तो आप यहाँ पे आवेदन करने योग्य है। लेकिन आवेदन करने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको 40% पर कॉलेज मिल जाएगा। 40% पर यह है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। अब जो मेरिट लिस्ट आएगा उस पे आपका देखना पड़ेगा कि आपका नंबर कितने नंबर पे आता है, रैंक वाइज कितना आता है। उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक अच्छा चीज़ लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये पहले से ही चला आ रहा था, ये कुछ नया नहीं है। क्योंकि इसको सीजी व्यापम पहले से ऑलरेडी अपने एग्जाम में वो कंडक्ट कराते थे जब भी, तो वो 45 की जगह 40 ही लेते थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कुछ नया नहीं है। नया यहाँ पे ये है कि डीएमई ने इसको बंद करके बढ़ा दिया था 45%, क्योंकि ऑल इंडिया से यहाँ पे क्या आया था, जो नोटिस आया था उसमें 45 था, लेकिन राज्य सरकार अपने हिसाब से यहाँ पे फिर से 40 करके यहाँ पे देने की कोशिश की है, ताकि जो बच्चे यहाँ पे छूट रहे थे या जिन्होंने व्यापम को फॉर्म भरा था, जो भी वहाँ पे छूट सकते थे, उन सभी को यहाँ पे ले करके चले। अब बात करते हैं आवेदन बढ़ने की तिथि को लेकर के। यहाँ पे न्यूज़ में बताया गया है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि फिर बढ़ेगी। तो हो सकता है कि आवेदन की तिथि बढ़े और हो सकता है कि नहीं भी बढ़े। अभी यहाँ पे कुछ क्लियर और कंफर्म नहीं है। अभी आपका आयुष यूनिवर्सिटी से क्या हुआ, एफिलिएशन गया है, कॉलेज की लिस्ट गई है कि इस कॉलेज की इस साल किस कॉलेज को मान्यता दी जानी है, कितने सीटों पर मान्यता दी जानी है, वो आपका लिस्ट अभी जारी होना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 7 अक्टूबर तक इनका एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन का
प्रोसेस है वो चला है। अब अगर शासन का अगर आदेश आया हुआ है तो संभव है कि वो 2-4 दिन के लिए बढ़ा भी सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन फिर से दे सकते हैं कि जो बच्चे 40 वाले थे, अगर उन्होंने फॉर्म नहीं डाल पाया है 40% वाले, तो वापस से वो डाल सकते हैं। ऐसा होने की संभावना है, लेकिन जब तक आपका ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आ जाता है तब तक अभी कहा नहीं जा सकता। ये आपका गुंजाइश है, अगर बढ़ जाता है डेट, अगर वहाँ पे दे दिया जाता है कि आप आवेदन फिर से कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। उनके लिए भी अच्छी बात है जिनका 40% तो है ही, और जो बच्चे छूट भी गए होंगे किसी कारणवश, वो भी यहाँ पे फॉर्म डाल पाएंगे। तो ये है पूरा न्यूज़ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बीते दिनों हुआ क्या था कि मेरा भी कुछ एग्ज़ाम था, जिसके कारण मैं आपको टाइम से अपडेट नहीं दे पाया था, बट आगे जितने भी प्रोसेस होंगे मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करा दूंगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।